चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री राधे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, श्री दामोदर अष्टकम में और थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप सभी भक्तों को विशेष सूचना में देना चाहती हूँ कि हम लोग अभी आज मिल रहे हैं, उसके बाद हम थोड़े दिन का गैप दे रहे हैं। अच्छा, क्यों गैप दे रहे हैं मैं आपको बता दूं। क्योंकि कल
एक भक्त के यहाँ पर मैं जा रही हूँ कथा के लिए, तो वहां पे तो दैट मीन्स मैं यहाँ कल नहीं हूँ क्योंकि वहां जाना है। परसों से परसों पूरा दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी दिन जाने वाला है, इसलिए परसों भी नहीं रहेंगे क्योंकि सब जगह श्रृंगार करने हैं, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है। तो नवरात्रि का श्रृंगार हर जगह, हर मंदिरों में, हर घर में करना है, तो इसलिए परसों भी नहीं। और उसके बाद से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो नवरात्रि शुरू हो रही है, साथ ही साथ एक वैष्णव भक्त के घर पे हम लोग शुरू कर रहे हैं 5 दिन की गौर लीला। गौर लीला चैतन्य महाप्रभु की लीला 5 दिन, 26, 27, 28, 29, 30। इन ये 5 दिनों तक श्री गौर लीला चलने वाली है। गौरंग महाप्रभु की लीला को हम श्रवणम करेंगे। तो वो किसी के घर में हम कर रहे हैं, और समय और जो समय है वो 5 बजे का है, इवनिंग 5 बजे का, 5 to 7:30 ऐसा समय हमने रखा हुआ है। तो प्रयास करेंगे अगर ऑनलाइन हो पाए तो आप लोगों को मैं जरूर सूचना दूंगी, तो आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ऑनलाइन नहीं भी हो पाया तो क्षमा करिएगा, और हम लोग फिर कभी मिलने वाले, फिर अक्टूबर में, सीधा 1 अक्टूबर ऐसा हम मिलेंगे, ठीक है। फिर हम हमारे दामोदर अष्टकम को उस तब से कंटिन्यू करेंगे। पर आज हम अभी तक 4 श्लोक सीखेंगे, 3 हमारे हो गए हैं, चौथा वाला सीखेंगे। जो मेरा शेड्यूल है वो मैंने आप भक्तों के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। आज तो हम मिल रहे हैं, कमिंग डेज हम नहीं मिलने वाले हैं। और क्यों नहीं मिलने वाले हैं उसका रीजन भी मैंने बता दिया। थोड़े दिन में गायब हो जाऊंगी, लाइक 1 वीक समझ लीजिए। सीधा 30 तारीख के बाद, आफ्टर 30 सितंबर, मैं आप लोगों के संग में जरूर जरूर फिर से जुड़ूंगी। फिर से हम हमारा सब जो है वो सब हम शुरू करेंगे, ठीक है, दामोदर अष्टकम का। पर तब तक हमारा 4 हो जाएगा और पीछे के 4 पेंडिंग रहेंगे, उसको भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि दामोदर अष्टकम शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से। तो 10 अक्टूबर से पहले पहले हमें सीखना है, और पहले पहले ही सब कुछ हमें करना है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ हम चौथा वाला स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ जिन भी भक्तों को आता है, मेरे साथ पहला, दूसरा और तीसरा बोलने का प्रयास करिए, और उसके बाद हम चौथा सीखेंगे आज, ठीक है। चलिए, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोधाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततोद्धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वसकम्पत्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं मतिबदम् इदं तेव पूर्णाथ, क्षमा करिए मुझसे लगता है, हाँ, इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुंडे, इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। थर्ड वाला मेरे साथ एक और बार बोलने का प्रयास करिएगा, जिन्होंने सीख लिया, और जिन्होंने नहीं एक बार सुन लीजिए, तो आपको और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ दामोदर अष्टकम का तीसरा वाला, थर्ड वाला। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। ओके, चलिए, यहाँ तक हमने कल कर दिया था, ठीक है। चलिए फोर्थ आ जाते हैं। फोर्थ में अभी बोल रही हूँ, योगांशी से रिक्वेस्ट करूंगी, योगांशी प्लीज मैसेज में आप
दामोदर अष्टकम का तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, भक्तों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सेवा राधा रानी ने योगांशी को दे रखी है। बहुत 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 धन्यवाद योगांशी। दामोदर अष्टकम का 4th श्लोक आप चैट में भेज दीजिए, ताकि मैं सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैट में भी जाके देखेंगे। दामोदर अष्टकम का 4th हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है? आइए हम सीखते हैं। 3 हो हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करिएगा, मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था जी। श्री राधे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज मुझे पहले मैसेज के थ्रू आप बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी, मैसेज के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी चैट में आ जाइए। योगांशी ने भेजा है और ओके, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम देख सकते हैं चैट में, आप देख सकते हैं चैट में आपको दिख जाएगा श्लोक नंबर यहाँ पर 4th। हम दामोदर अष्टकम की श्लोक नंबर 4th पे आ रहे हैं। ओके, चलिए सभी प्रेम से ध्यान दीजिएगा। दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 4th। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। वरम देव, मैं प्रोनाउंसिएशन भी कर रही हूँ, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कैसे? वरम देव, वरम देव मोक्षम न मोक्षम न, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। मोक्षावधिं वा, ठीक है? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। न चान्यम, न चान्यम, ओके, न चान्यम वृणेहम वरिषादपीह। न चान्यम वृणेहम वरिषाद्रपीह। वरिषादपि ह, वरिषादपि ह। आगे चलो, ये पहले हम 2 लाइन करते, फिर हम 2 लाइन पे आएंगे। पहले 2 कैसे, मैं उसको रिपीट करती हूँ। वरम देव मोक्षम न, वरम देव, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। न चान्यं वृणेहं वरिषाद्रपीह। रिपीट, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। न चान्यं वृणेहं वरिषाद्रपीह। वरिषादपीह, क्षमा करिए मैं द्रपीह कह रही हूँ, वो है दपीह। ओके, चलिए आप चैट में आप सब डिवोटीज देख भी रहे हैं, ठीक है? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। न चान्य वृणेहम वरेषादपीह। वरेषादपीह, वरेषादपीह, ठीक है? तो यहां तक हो गया। इसकी मीनिंग यहाँ पे है, हे देव, वरम देव। वरम देव का मतलब हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण सामर्थ्य है। आप जो भी वरदान देना चाहें उसमें आप कैपेबल हैं, आप वरदान देते हैं और पूर्ण सामर्थ्य है। तो भी यहाँ पे एक भक्त कह रहा है, भक्त अर्थात सत्यव्रत मुनि। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक और बार दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 4th में एक और बार बोलने जा रही हूँ आप सभी डिवोटीज के लिए। श्लोक नंबर 4th की 2 लाइन बोलूंगी एंड देन उसकी मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है? कैसे है? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। न चान्यवृणेहं वरिषादपीह। न चान्यवृणेहं वरिषाद्रपीह। न चान्यवृणेहं वरिषादपीह। वरं देवा मोक्षं न मोक्षावधिं वा। न चान्यवृणेहं वरिषादपीह।
ओके, तो यहाँ तक हमारा ये 2 लाइन क्लियर। मेरी आवाज शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, आप सभी भक्तों को कम आ रही है कि ओके क्लियर है? एक बार जिन्होंने मैसेज किया प्लीज आप एक बार वॉल्यूम का भी देख लीजिए, या तो ओके, हाँ, या तो आप लेफ्ट होके भी वापस आएंगी ना, ज्वाइन होंगी शायद, मे बी, तो अच्छे से आ पाए। ठीक है, चलिए मैं रिपीट करके फिर से मीनिंग पे आ रही हूँ। वरम देव मोक्षम ना मोक्षाम वधिम वा न चान्य वृणे हम वरेशादपीहा वरम देवा मोक्षम न मोक्षां वधिं वा न चान्य वृणेहम वरेशादपि। इसका मीनिंग, हे देव आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण सामर्थ्य हैं। कृष्णा, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु हम जानते हैं आप सारे वरदान देने में कैपेबल है, सामर्थ्यशाली है। तो भी, फिर भी सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, तो भी मैं आपसे मतलब कृष्ण से, सत्यव्रत मुनि कहते हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक को नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता आप मुझे मोक्ष रूप में वैकुंठ दे दीजिए। क्या दे दीजिए? वैकुंठ। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, कृष्ण मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मोक्ष के रूप में वैकुंठ धाम दे दो ना, मुझे नहीं चाहिए, और वैकुंठ आदि लोग नहीं चाहता, और न ही मैं नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता, न मुझे वैकुंठ जैसा मोक्ष दीजिए, क्योंकि मोक्ष मिलेगा तो ही लोग वैकुंठ जाते हैं। जिनको मोक्ष मिलता है ना, वही लोग वैकुंठ जाते हैं प्यारे भक्तों। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, दो चीजों की प्राप्ति नहीं करना चाहती। पहला मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मोक्ष को लेके मुझे तो वैकुंठ मिलेगा ना, मुझे भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। और जो नवधा भक्ति करने का जो वरदान होता है, मुझे वैसा वरदान भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो लाइन में सत्यव्रत मुनि ये समझा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं क्या? वरम देव मोक्षम ना मोक्षा दपिह, यहाँ पे मोक्षा, वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा मोक्षावधिम वा। मैं जानता हूं कि आप मोक्ष देने वाले हैं, पर मुझे तो भी मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष अर्थात मुक्ति, मोक्ष अर्थात मुक्ति, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। आगे, नचान्य वृणे हम वरेशाद्रपीह वरेशादपीह वरेशादपीह, अर्थात ऐसा भी कोई वर अर्थात वरदान, ऐसा भी कोई वरदान नहीं चाहता जिससे मेरी नवधा भक्ति एकदम स्ट्रांग हो जाए, नहीं चाहिए। तो दो चीजें लेने से मना कर रहे हैं, कौन सी? पहली चीज मुक्ति मोक्ष, और दूसरा नवधा भक्ति को पूरा करने वाला या नवधा भक्ति को प्राप्त कराने वाला वरदान, वो भी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वरम देवा मोक्षम ना मोक्षाम वधिम वा न चान्य वृणे हम वरेशादपीह। नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, नहीं चाहिए मुझे नवधा भक्ति वाला ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए। मीनिंग यहाँ तक क्लियर। आगे, ईधम तेव पुरनाथ गोपाल बालम, ईधम ते वपु वपुर नाथ, वर्ड को तोड़ तोड़ के बता रही हूँ। ईधम ते वपुर नाथ, वपुर नाथ, वपुर नाथ, गोपाल बालम, ईधम तेव पुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या सदा मे मनस्या सदा मे मनस्या वीरास्ताम वीरास्ताम, सदा मे मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये।
ओके, तो कैसे बोलेंगे? ईधम ते वपुरनाथ गोपाल भालम सदा मे मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये। ओके, तो कैसे? फर्स्ट श्लोक का हमने 2 लाइन किया, सॉरी फोर्थ श्लोक का हमने 2 लाइन किया, और उसी का लास्ट वाला 2 लाइन में आपको करा रही हूँ। कैसे बोलेंगे? ईधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या, सदा मे मनस्या, सदा मे मनस्या वीरास्ताम, वीरास्ताम, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये। ओके, क्षमा करिए, ब्रेक ब्रेक करके बता रही हूँ, ब्रेक ब्रेक करके। कैसे? ईधम ते वपुरनाथ, ये 4 में आएगा। ईधम ते वपुरनाथ, ईधम ते वपुरनाथ, ईधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, गोपाल बालम सदा मे मनस्या, सदा मे मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये। आप सीखना चाहेंगे तो सीख जाएंगे, वेरी इजी। दामोदर भगवान की कृपा से आपको जरूर आएगा, और आपको बहुत बहुत सरलता से आपको लर्न भी हो जाएगा। कैसे? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। श्लोक नंबर 4 का सेकंड पार्ट कैसा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मानस्या वीरास्ताम की मन्ये, इधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, इधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये। ओके, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट वाला मीनिंग। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ। भीख मांगना मतलब प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं तो आपसे इतनी सी कृपा की भीख मांगता हूं कि आपका यह बाल स्वरूप, जय हो, कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में, हृदय मतलब हृदय दिल, मेरे हृदय में विराजमान रहे हमेशा। मुझे और दूसरा वरदान नहीं चाहिए। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए, मुझे 2 वरदान चाहिए। 2 वरदान कैसा? आ, एक ही वरदान चाहिए, और वो एक वरदान कैसा? मैं आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूं कि आपका बाल स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा बना रहे, विराजमान रहे। बस इतना ही मैं वरदान चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ईधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, वपुरनाथ, वपुरनाथ, वपुर अर्थात ये शरीर। हे प्रभु, मैं आपसे इतना ही वरदान मांगता हूं कि मेरे ये शरीर के हृदय में गोपाल बालम, आपके बाल गोपाल का स्वरूप बना रहे, सदा में मनस्य, सदा में मनस्य, हमेशा दिल में, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये। और कुछ वरदान नहीं चाहिए। शब्दों को तोड़ तोड़ के समझा रही हूँ, आप इंग्लिश में भी मीनिंग देख लीजिए। योगांशी ने इंग्लिश में भी मीनिंग भेजा हुआ है, ठीक है? आप प्लीज उसमें आप उसमें एक बार मीनिंग देख लीजिए, और वो मीनिंग आप देख लीजिए कि जिनको हिंदी में नहीं समझ आ रहा होगा, प्लीज आप देखने का ट्राई करिए, इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो श्लोक नंबर 4 का मैंने दूसरा जो सेकंड पार्ट है उसका मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। क्या समझाया? हे नाथ, इदम ते वपुरनाथ,
हे नाथ गोपाल बाल, हे नाथ मैं आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ, है ना। ओके, मीनिंग आई है, एक बार पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ। ओके, इज इट अविस्तारम और विस्तारम, प्लीज बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। विस्तारम, अच्छा देखो, गीता मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा। ये देखो, अगर आप इसको हिंदी में चैट चैट आप ओपन करिए, अविस्तारम अगर आप देख रहे हैं ना, हाँ, मनस्या। ओके, देखो, अगर आप चैट में देखिए, श्लोक में आ जाइए। चैट में सुहानी ने जो भेजा है, युगांशी ने भी भेजा है, चैट में आप देखेंगे ना श्लोक को, तो आप लास्ट लास्ट वाला लाइन देखेंगे तो कैसे आएगा, सदा में मनस्या, सदा में मनस्य। अगर मैं ऐसे बोलूंगी ना, सदा में मनस्या अविरास्ताम की अन्य, है ना, ऐसे आएगा। पर प्रोनाउंसिएशन हमको अलग बोलना है, बोलने का तरीका। इसलिए याद है, मैंने 1 या 2 दिन पहले, गीता मैम, मैंने बताया था कथा में ही 1 या 2 दिन पहले, शायद आप उस कथा में थे या नहीं थे, आई डोंट नो, पर उसमें मैंने ये भी बताया था कि इस श्लोक में कभी कभी एक वर्ड को कभी कभी हम हाफ उधर देते हैं, हाफ उधर देते हैं, है ना। तो संस्कृत का जो एक शब्द होता है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में आधा शब्द उधर चला जाता है, आधा शब्द उधर जाता है, या तो कभी कभी पूरा भी आता है ना। तो ये जो अविस्तारम है ना, तो इसको हम अविस्तारम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वीरास्ताम, अविरास्ताम नहीं पढ़ेंगे, वीरास्ताम पढ़ेंगे, क्योंकि वो मनस्या में चला गया है। आप ओपन करेंगे और आप देखेंगे सदा में मनस्या, है ना। तो वो जो अविरास्ताम है ना, उसका मैंने मनस्या में लगा दिया। आई होप गीता मैम को समझ आ रहा होगा, मुझे मैसेज करके बताएं। हाँ, ओके, बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने क्या किया है, सदा में मनस्या, तो आविरास्तम का मनस्या में लगा दिया, तो फिर क्या बचा, चला गया, तो फिर क्या बचा, वीरास्ताम, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम की मन्ये। ओके, ऐसा, क्योंकि एक शब्द का कभी आधा यहाँ पे भी जाता है, कभी आधा यहाँ पे भी जाता है, और समटाइम्स वो वर्ड पूरा पूरा भी बोला जाता है। ओके, तो इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वैसे वैसे ही आपको बोलना है। और दिखने में, कभी कभी दिखने में ऐसे लगता है, अरे यार ये वर्ड अगर अकेला बोलेंगे तो गड़बड़ी लग रही है ना, क्योंकि वो आधा यहाँ वहां शिफ्ट हो रहा है। तो कैसे बोलेंगे, ईधम ते वपुरनाथ, वपुर, ऊपर र की मात्रा है, ईधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, ईधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा में, सदा में मनस्या, सदा में मनस्या, सदा में मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, सदा में मनस्या वीरास्ताम की मन्ये, वीरास्ताम, वीरास्ताम की मन्ये। ओके, और इसका मीनिंग क्या है, हे नाथ, सेकंड पार्ट का मीनिंग है, हे नाथ मैं आपसे आपकी कृपा की इतनी ही भीख मांगता हूं कि आपका बाल स्वरूप, गोपाल बालम, आपका बाल स्वरूप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे, हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे, बना रहे, बैठा रहे। आपका बाल स्वरूप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे, इससे ज्यादा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। लिख रहे हैं, मुझे और दूसरे वरदान का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अर्थात मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई वरदान मांगने का। ओके, तो यहां तक आई होप हमारा क्लियर होगा। तो मैं एक बार पूरा बोलती हूँ, 3 बार पूरा 4th श्लोक बोलती हूँ, और उसका मीनिंग भी बताऊंगी। चलिए, तैयार हो जाइए मेरे साथ। श्लोक नंबर 4, प्लीज चैट ओपन करिए, जूम की चैट ओपन करिए, और जूम चैट ओपन करके मेरे साथ गाइए 3 बार दामोदर अष्टकम के, हमको 4th श्लोक को गाना है। ओके, नहीं है श्लोक चैट में, भेजा है, योगांशी ने भेजा है, आप भक्तों को आ गया होगा। ओके, चलिए, चलिए मेरे साथ 3 बार ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई। वरम, वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिं वा,
न चान्य वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या वीरस्तां किमन्ये। आई रिपीट अगेन, मैं रिपीट करती हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा, न चान्य वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या वीरास्तां किमन्ये। वीरास्तां किम अन्ये, वीरास्तां किमन्ये। एक बार और, लास्ट टाइम मेरे साथ। वरम देव मोक्षम न मोक्षां वधिं वा, न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या वीरास्तां किमन्ये। सदा मे मनस्या वीरास्तां किमन्ये। ओके, तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप बोलिएगा। और इसका मीनिंग क्या है, चलो इसका क्विक स्टोरी फॉर्म में मीनिंग लर्न करते। इसका मीनिंग क्या था, मैं पूरे का मीनिंग बता रही हूँ। पूरे का मीनिंग क्या है? हे देव, हम जानते हैं आप सब वरदान देने में समर्थ है, पर फिर भी हमें मोक्ष देने वाला वैकुंठ नहीं चाहिए। हमें मोक्ष देने वाला वैकुंठ नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष वैकुंठ मिलेगा क्योंकि मोक्ष मिल रहा है इसलिए, है ना। वैकुंठ की प्राप्ति करवाने वाला मोक्ष नहीं चाहिए। आई रिपीट, आई एम सॉरी अगेन, आई स्टार्ट अगेन। कैसे बोलेंगे? हे देव, हम जानते हैं कि आप सब वरदान देने में सामर्थ्य है। आप सब वरदान देने में सामर्थ्य है, पर फिर भी मोक्ष, फिर भी वैकुंठ देने वाला मोक्ष हमें नहीं चाहिए। वैकुंठ देने वाला मोक्ष हमें नहीं चाहिए। और नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति, नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला भी फल हमें नहीं चाहिए। ना मोक्ष चाहिए, नवधा भक्ति करने के बाद जो आपको फल मिलेगा हमें वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, हमें क्या चाहिए? हम तो आपके सामने इतनी सी कृपा की भीख मांगते हैं कि आपका बाल स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान रहे। बस यही वरदान चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके सिवा हमारे दिल में और कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो मीनिंग एक और बार बोलती हूँ, मीनिंग एक और बार। सत्यव्रत मुनि ने कहा, ये आप लोग कह रहे हैं, अभी आप लोग अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में कैसे कहेंगे? हे देव, कैसे कहेंगे? हे देव, हम जानते हैं आप सब वरदान देने में समर्थ हैं, पर फिर भी वैकुंठ देने वाला मोक्ष हमें नहीं चाहिए। नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति मिलने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वैसा फल, वैसा वरदान भी हमें नहीं चाहिए। हे नाथ, हम तो आपके सामने इतनी ही कृपा की भीख मांगते हैं कि हमें आपके बाल, हमारे हृदय में आपका बाल स्वरूप हमेशा विराजमान रहे। इसके बाद हमारी और कोई इच्छा नहीं है। हमारी और कोई इच्छा नहीं है। ओके, वैकुंठ देने वाला मोक्ष क्या होता है? किसी ने मैसेज में पूछा है कि वैकुंठ देने वाला मोक्ष क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। अंत में मरने के बाद हमें मिलता है मोक्ष। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोक्ष कब मिलेगा? क्योंकि अगर आपको मोक्ष मिलेगा दैट मीन्स आप जा रहे हो वैकुंठ। अगर आपने छोटे मोटे अच्छे काम किए हैं तो आप जाओगे स्वर्ग। अगर आपने उस अच्छे कामों से थोड़े और अच्छे काम किए हैं तो आप जाओगे वैकुंठ। और अगर आपने हरि नाम लिया है, हरि भजन किया है, तो ना आप स्वर्ग जाओगे ना आप वैकुंठ जाओगे, फिर सीधा आपका जाना होगा गौलोक धाम। तो माता जी आप थोड़ा बताएंगे कि ऐसे करने से क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने छोटा मोटा दान धर्म पुण्य कर लिया, किसी भूखे को भोजन खिला दिया, रिपीट, आई रिपीट, सुनिएगा,
किसी भूखे को भोजन खिला दिया, या चींटियों को आटा डाल डाल दिया, या किसी निर्धन को दन दे दिया, या किसी जरूरतमंद की हेल्प कर दी, ये सब करने के बाद आपको मिलेगा स्वर्ग मरने के बाद, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है ना, तो वो करने के बाद आपको मिलेगा स्वर्ग। ओके, आपको सीधा मिलेगा स्वर्ग। अच्छा, थोड़ा और स्टेप ऊपर आते हैं। आपने ये व्रत रखा, वो व्रत रखा, सत्यनारायण देव की पूजा करी, गौ माता को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, थोड़ा हाई लेवल सत्यनारायण जी का पाठ किया, उनकी पूजा की, ये सब किया, बहुत सारी कन्या दान की, गौ दान किया, भूमि दान किया, वस्त्र दान किया, है ना, दान का थोड़ा लेवल बढ़ गया। फिर उसके बाद अगर आपका शरीर छूटेगा तो आप जाओगे वैंकुट, आप जाओगे वैंकुट। पर अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा की, श्री कृष्ण का नाम जाप किया, श्री कृष्ण के धाम में जाना हुआ, तो आपको मिलेगा गौलोक। 3 धाम, 3 जगह, और तीनों जगह में जाने के लिए अलग काम। तो आपको, अगर किसी किसी को मोक्ष चाहिए रहता है, और किसी किसी का भाव होता है कि मैं वैंकुट जाऊंगी या वैंकुट जाऊंगा, तो जिनके मन का भाव है वैंकुट जाना, तो उनको ही मिलता है मोक्ष। और मोक्ष कब मिलता है? मरने के बाद। और वो भी मिलेगा कब? इफ अगर हमने कुछ ऐसा सदकर्म किया है तो ही मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वापस से इस संसार में आना होगा, या तो वरना भटकते रहे। चाहते हैं मोक्ष मिलना, और जिनको मोक्ष मिल जाता है वो सीधा वैकुंठ जाते हैं। प्यारे भक्तों, आपको बता दूं, शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि जो नरक जाता है वो सजा भुगत कर वापस धरती पर आता है, जो स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, वो सजा भुगत कर वापस धरती पर आता है, जो स्वर्ग भी जाता है वो भी अपने स्वर्ग में फल भुगत कर, अच्छाई का फल भुगत कर वापस धरती पे आता है, जो वैकुंठ जाता है वो भी अपनी कृपा का फल भुगत कर वापस धरती पर आता है। पर जो गौलोक जाता है वो कभी मुड़कर धरती पर नहीं आता, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही वासी बन जाता है। तो जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि वैकुंठ देने वाला मोक्ष क्या होता है, मैं उनको बता दूं। जिनको इच्छा होती है ना कि हमें मोक्ष मिले, हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिलना अर्थात मुक्ति मिलना, सब चीजों से छुटकारा, तो जो चाहते हैं हमें मोक्ष मिले, तो मोक्ष के बाद उनकी डायरेक्ट टिकट कटती है वैकुंठ धाम की। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि, आई रिपीट, दामोदर अष्टकम किन्होंने गाया? सत्यव्रत मुनि ने। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे देव, मैं जानता हूं कि आप सब वरदान देने में, सब इच्छा पूरी करने में आप कैपेबल हैं, सामर्थ्यशाली है, बट फिर भी मैं आपसे, मुझे आपसे वैकुंठ देने वाला मोक्ष नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मुझे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, वैकुंठ देने वाला मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नवधा भक्ति करने के बाद जो फल मिलता है, ऐसा फल भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, हे नाथ, हे नाथ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? क्षमा करिएगा, मैं लेफ्ट हो चुकी थी, क्षमा करिएगा। श्री राधे। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। मुझे एक बार मैसेज के थ्रू, जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता रही थी कि सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे देव, इदम देव, सॉरी, वरम देव, वरम देव अर्थात हे देव, मैं जानता हूं कि आप सब वरदान देने में कैपेबल हैं, सामर्थ्यशाली हैं, बट फिर भी मुझे आपसे वैकुंठ देने वाला मोक्ष नहीं चाहिए, और और मुझे नवधा भक्ति करने के बाद जो फल मिलता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। हे नाथ, मैं आपसे आपकी कृपा की इतनी सी ही भीख मांगता हूं कि आपका बाल स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान रहे। विराजमान रहे मतलब बैठा रहे,
आपका बाल स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान रहे, और इसके बाद मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। और इसके बाद मैं क्या अभिलाषा रखूं? क्वेश्चन मार्क। नहीं है मेरी और कोई इच्छा नहीं है, बस दैट्स इट, ये हो गया, इतना मिल गया बस। तो सत्यव्रत मुनि तो वैकुंठ को भी छोड़ रहे हैं, मोक्ष को भी छोड़ रहे हैं। नवधा भक्ति यानी, बहुत सुंदर क्वेश्चन, नवधा भक्ति क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं। नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति, 9 टाइप्स ऑफ भक्ति। भक्ति के भी 9 प्रकार से बता दूं क्या क्या, प्लीज सुनिएगा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति के 9 स्टेप्स हैं। दैट मीन्स आप 9 तरीके से, 9 प्रकार से आप भक्ति कर सकते हैं। माता जी कैसे, मैं आपको बता दूं। भक्ति का सबसे पहला स्टेप श्रवणम। तो आप अभी श्रवणम कर रहे हैं, श्रवणम मतलब लिसनिंग, सुनना। आप कर रहे हैं कि नहीं? तो दैट मीन्स आप भक्ति का फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। कथा कथा शुरू होने से पहले नहीं मैं कीर्तन कर रही थी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मैं जो कीर्तन कर रही थी। तो कीर्तन करते करते जो मैं कीर्तन कर रही थी, नवधा भक्ति का सेकंड स्टेप कीर्तनम। तो नवधा ऐसे आप 9 स्टेप से भक्ति कर सकते हो। कितने स्टेप से? 9 स्टेप। नवधा मतलब 9, भक्ति मतलब जो आप भक्ति करते हैं। तो नवधा भक्ति, तो जो जब एक साथ 9 भक्ति कर लोगे ना, तो 9 भक्ति करने के बाद जो फल मिलता है ना, सत्यव्रत मुनि कह रहे मुझे वो फल भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। अच्छा फिर आपको क्या चाहिए? तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे चाहिए आपके बाल स्वरूप मेरे हृदय में बैठा रहे, विराजमान रहे। आपका कौन सा स्वरूप? बाल स्वरूप मेरे हृदय में बैठा रहे। तो जिन्होंने पूछा नवधा भक्ति मतलब, नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की ऐसी भक्ति जो आप करते हैं डे टू डे लाइफ में। आपकी रूटीन में 9 प्रकार की भक्ति आ जाती है। कोई कोई वो 9 भक्ति पूरी करते हैं, और कोई कोई उन 9 भक्ति में से कुछ कुछ स्टेप्स करते हैं। जैसे आप अभी अभी एक स्टेप कर रहे हैं श्रवणम, नवधा भक्ति का सबसे पहला स्टेप श्रवणम आप कर रहे हैं। नवधा भक्ति का दूसरा स्टेप कीर्तनम, अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आप कीर्तन करेंगे, तो वो भी आप भक्ति कर रहे हैं। नवधा भक्ति का थर्ड स्टेप विष्णु सिमरनम, अर्थात मेडिटेशन। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप श्री कृष्ण का विचार कर रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स विष्णु सिमरनम, वो भी आप भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरनम पाद सेवनम। पाद सेवनम अर्थात श्री कृष्ण की आप चरणों की सेवा करते हैं। कभी उनको तुलसी पत्ता भोग लगा दिया चरणों में, कभी उनके चरणों को छूकर मस्तक पे लगा दिया, कभी उनके चरणों को थोड़ा सा दबा दिया, मालिश कर दी जैसे लक्ष्मी माता करती है, तो उसको कहते हैं पाद सेवनम। फिर आता है अर्चनम। अर्चनम अर्थात श्री कृष्ण की अर्चना करना, अर्थात पूजा करना। पूजा, श्री कृष्ण के सामने दीप अर्पण, अर्चनम उसको कहते हैं। फिर आता है वंदनम, अर्थात श्री कृष्ण की बड़े बड़े मंत्र कहकर, बड़ा बड़ा गीत गाकर श्री कृष्ण की वंदना करना, है ना। अर्चनम वंदनम दास्यम। फिर आता है दास्यम, अर्थात आप दास बन के भी भक्ति कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज ने भक्ति की थी, है ना। तो आप दास बन के भी भक्ति कर सकते हैं। फिर आता है साख्यम। नवधा भक्ति का 8th स्टेप इज साख्यम। साख्यम अर्थात सखा, फ्रेंड बन के भी आप नवधा भक्ति का आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो नवधा भक्ति का 8th स्टेप इज साख्यम, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन सखा था, अर्जुन मित्र था, फिर भी उसने नवधा भक्ति वाला कौन सा स्टेप फॉलो किया? 8th वाला, साख्यम। एंड नवधा भक्ति का लास्ट स्टेप इज, आखिरी वाला स्टेप इज आत्मनिवेदनम, अर्थात फुल्ली सरेंडर। आपने राजा बलि की कथा सुनी होगी। राजा बलि, वामन देव राजा बलि के दरवाजे पर आए, राजा बलि के यज्ञशाला में आए, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने कहा मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? तो उस समय वामन भगवान ने कहा मुझे आपकी 3 पग भूमि चाहिए। कितने पग? 3 पग। राजा बलि ने कहा दे दूंगा। 2 पग में वामन भगवान ने सब कुछ माप लिया, तीसरा वाला पैर वामन भगवान कहाँ रखे? वामन भगवान ने कहा राजा बलि, बात तो हमारी 3 पैर की हुई थी, 2 पैर से मैंने सब कुछ कवर कर लिया, तीसरा वाला कहाँ रखूं? तो उस समय राजा बलि ने बिना क्षण गवाए, बिना एक सेकंड वेस्ट किए,
राजा बलि ने तुरंत कहा, प्रभु मैं भी आपका हूं, तो ये आपका चरण कमल आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो राजा बलि हो गए फुल्ली सरेंडर, पूरी तरीके से सरेंडर हो गए। ओके, तो नवधा भक्ति का लास्ट स्टेप इज आत्मनिवेदनम, अर्थात फुल्ली सरेंडर हो जाइए पूरे तरीके से। तो यहाँ पर तो मैंने नवधा भक्ति को भी एक्सप्लेन कर दिया साइड बाय साइड। नवधा भक्ति कैसे है, 9 प्रकार की भक्ति, ये प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया है, हिरण्यकश्यप को बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका उल्लेख आता है प्यारे भक्त। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम जो इतनी श्री हरि की भक्ति करते हो, तो ये भक्ति क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति तो 9 प्रकार से कर सकते हैं, 9 टाइप से भक्ति कर सकते हैं। कैसे? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु सिमरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो 9 प्रकार से भक्ति हम और आप कर सकते हैं। ये भक्त प्रहलाद महाराज अपने पिता के थ्रू हमें भी बता रहे हैं। तो किसी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था नवधा भक्ति यानी, तो मैंने उनको इसका उत्तर दे दिया। तो यहाँ पे दामोदर अष्टकम की श्लोक नंबर 4 में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे देव, देव अर्थात हे प्रभु, हे देव, मुझे नहीं चाहिए वैंकुट को देने वाला मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए। और नवधा भक्ति के बाद जो फल मिलता है वो फल भी वो फल भी मुझे नहीं चाहिए। श्रवणम कीर्तनम करके जो फल मिलता है ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चाहिए क्या? मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, गोपाल बालम, अर्थात आपका बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान रहे। इसके अतिरिक्त, इसके सिवा मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मैं और क्या मांगू? अगर मेरे हृदय में आपका बाल स्वरूप बैठा है, दैट मीन्स बस सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया। ओके, तो मैंने आपको मीनिंग भी बताया। आई होप आप भक्तों को क्लियर होगा, आप भक्त समझ पा रहे हैं। ओके, ये 4th श्लोक का बहुत ही खूबसूरत मतलब है हरिप्रिया जी। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सुंदर मीनिंग है। चलिए ना मेरे साथ एक बार दामोदर अष्टकम का 4th श्लोक आपको मेरे साथ गाना है। मैंने अभी सिखाया, बोलने का प्रयास करिएगा। कैसे गाना है? वरम देवा मोक्षम न मोक्षम वधिं वा, न चान्य वृणीहं वरेशादपीह, इदं तेव पुरीनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या वीरास्तां की मन्ये। ओके, आपने देखा मैंने किस प्रकार गाया, आपको भी उसी प्रकार गाना है। अभी आफ्टर कथा खत्म होने के बाद मैं आप भक्तों के साथ श्लोक नंबर 3rd एंड 4th वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर करूंगी और उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप में से काफी भक्तों को और थोड़ा सुन सुन के भी क्लियर हो जाएगा। ओके प्यारे भक्तों, तो इसका मीनिंग भी मैंने बताया और काफी भक्तों को श्लोक नंबर 4 का मीनिंग बहुत अच्छा लगा, है ना? बहुत अच्छा, और इसका मीनिंग है भी अच्छा। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष देने वाला वैंकुट देने वाला मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे नवधा भक्ति के बाद जो फल मिलता है मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल क्या, मैं तो आपसे इतना ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि मुझे आपके बाल स्वरूप, आपका बाल स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान रहे, इतनी ही इच्छा है, और इसके बाद मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। ओके, चलिए हम आज हमारा दामोदर अष्टकम का 4 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। और मैंने जैसे कि आपको कथा जब शुरू हुई मैंने आप भक्तों के साथ शेयर किया कि अभी हम थोड़े दिन हम नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैक टू बैक मेरी कथाएं हैं। 26 सितंबर से मेरी शुरू हो रही है गौर लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला के विषय में मैं किसी भक्त के घर पे ऑलरेडी करने वाली हूँ। और आप में से काफी भक्त जो उल्लासनगर में हैं, प्लीज आप आने का प्रयास करिएगा। वहां पे सभी के लिए वेलकम है, सभी आ सकते हैं, ठीक है? हाफ ऑफ द दामोदर अष्टकम इज कंप्लीटेड। बिल्कुल, हमारा आधा दामोदर अष्टकम हो गया है, आधा अभी बाकी है। 8 है ना, टोटल मिला के 8 है। 8 में से हमारा 4 हो गया, 4 अब बाकी है। अब हम सीधा मिलेंगे 1 अक्टूबर को, प्लीज रिमेम्बर, है ना? रिमाइंडर आपको आ जाएगा, मैं सीधा आपको बता दूंगी। और ये 31 का महीना है क्या, प्लीज मुझे बताइए। अगर 31 का, ओके नहीं है, नहीं है, ओके नहीं है, 31 का महीना नहीं है।
ठीक है, ओके। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ओ हो माता जी, जाना पड़ेगा। ओके, मैं तो बोलती हूँ आप आइए महक जी। आप डेली कथा करो जूम पे। आई विश मैं डेली कथा कर पाऊं। तब तक हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे 4 श्लोक। धन्यवाद। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। यस, धन्यवाद युगांशी, पल्लवी माता जी, महक जी। ओके, डोंबिवली से नहीं आ सकते। ओके, आई अंडरस्टैंड बिल्कुल। पर मैं प्रयास करूंगी कि हम ऑनलाइन कर सके। हाँ, आपका होमवर्क है। वाह, क्या बात है, पल्लवी जी ने ये मस्त बोला कि ये हमारा होमवर्क है। वाह, बहुत बढ़िया। प्लीज आप यहाँ अपना होमवर्क समझिए। मैं उम्मीद करती हूँ हम 1 अक्टूबर को मिल रहे हैं। और 1 अक्टूबर को मैं, प्लीज ध्यान से, 1 अक्टूबर को मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, अच्छा आज कितने लोग ज्वाइन है? आज 26 है। ओके, आज 26 लोग ज्वाइन है। मैं उम्मीद करती हूँ ये भले ज्यादा लोग भी ना हो, पर जितने हो आई होप उतने लोग खुद से बोले माता जी हम रेडी हैं, आई एम रेडी। मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये तो कृष्ण का है, और प्रेम से बताना भी चाहिए। नहीं करना चाहिए, लाज शर्म हमें नहीं करना है। ओके, ओके, वाओ। यस माता जी रेडी। कोमल माता जी ऑलवेज रेडी। अमिता पूछ रही है एड्रेस। ओके अमिता, श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में गौर लीला का एड्रेस आ जाएगा। स्पेशली जो मुंबई में है, या तो जो उल्हास नगर में है जहां मैं रहती हूँ, स्पेशली जो वहां है कैंप नंबर 5 अर्थात 5 नंबर में, आप जरूर पधारिएगा। वहां पे हाउस प्रोग्राम ही है 5 दिन का। श्री गौर लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर हम श्रवणम करेंगे। प्यारे भक्तों, गौर लीला। ओके, गौर लीला से लाइव आएंगे क्या? ओके माता जी, देखना पड़ेगा। गौर लीला युगांशी मैं ट्राई जरूर करूंगी, क्योंकि आप में से काफी भक्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है। मैं इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ। आई मीन ट्राई का आऊंगी कि नहीं, मैं कंफर्मेशन नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि उस समय मुझे मेरे फोन का यूज होने वाला है। तो अगर मुझे लिंक मिलती है और कोई किसी और के फोन से मैं आ पाई तो डेफिनेटली आऊंगी। बट टाइम रहेगा ठीक 5 बजे से, इवनिंग का, इंडियन टाइम। इंडियन टाइम ठीक 5 बजे से 7:30 बजे तक का। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ 5, दैट मीन्स 5:30, 5:30 तो हो ही जाएंगे। तो 5:30 से 7:30 का समय रहेगा गौर लीला का। तो जो भी भक्त आना चाहे, जो यहाँ पे हैं, जो आना चाहते हैं, प्लीज आइए। एड्रेस भी मैं भेजूंगी। अगर बन पाया, प्रयास पूरा 100% मेरा रहेगा कि मैं लिंक भी आप लोगों को शेयर करूं, काफी आप में से भी काफी भक्त उनसे जुड़ पाए। हाँ ओके। हम भी ब्लेस होना चाहते हैं। कोमल माता जी डेफिनेटली, महक माता जी डेफिनेटली, आई विल ट्राई। मैं देखती हूँ जैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, तब तक हमारा दामोदर अष्टकम का हो चुके हैं। कल भी मैं नहीं हूँ, कल तो मैं जा रही हूँ। एक प्यारे वैष्णव भक्त है, उनके घर कथा करने जा रही हूँ। सो इसलिए नहीं हो पाएगा, मुझे घर आते आते भी लेट हो जाएगा, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे बहुत सारी श्रृंगार सेवा है, तो भी नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद तो गौर लीला शुरू है। ओके, चलिए। तो दर्शन, ओके, राधा गोकुलानंद है कि नहीं आई डोंट नो। हमारे गोकुला है कि नहीं? अगर गोकुलानंद यहाँ पे विराजमान है तो प्लीज अपना दर्शन दे दीजिए प्यारे। गोकुला प्लीज दर्शन दे दो अगर गोकुला है तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोकुलानंद को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉलिंग जा रही है गोकुला को। गोकुला को भी फोन करके बुलाना पड़ता है भक्तों, आपको बता दूं। श्री राधे। चलिए, तब तक जब तक गोकुलानंद आए और अपनी दर्शन दे, तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब तक का क्लियर होगा विथ मीनिंग। चलिए मेरे साथ एक बार दामोदर अष्टकम बोलने का प्रयास करिएगा। 1 2 3 एंड 4, 4 श्लोक बोलने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे साथ। श्री दामोदर भगवान की जय हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोधाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टम् अत्यन्तं
ततो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वसकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेष जी तदीयेषु भक्तजितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षां वधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशाद्रपीह इदं तेव पुरीणाथ गोपाल भालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां मन्ये। ओके, आई होप यहाँ तक सभी भक्तों का क्लियर होगा। कोमल माता जी, थैंक यू, आपने शेयर किया श्लोक नंबर 1 से 4 तक। थैंक यू सो मच। एंड आइए, हम श्री राधा गोकुलानंद आ गए हैं। गोकुलानंद का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन पाते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। चलिए गोकुला का दर्शन करते हैं। श्री राधे जय हो। पहले आप चरण दर्शन करिए। आप सभी भक्तों को दिख रहे होंगे, दर्शन हो रहे होंगे जी। सभी प्रेम से मेरे साथ गाइएगा, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे, जय जय राधे, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सभी दर्शक देख सकते हैं हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। उनका मुखारबिंद देख सकते हैं आप। एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुखारबिंद, दोनों के मुखारबिंद का दर्शन, दोनों के फेस का दर्शन क्लोजअप थोड़ा हो जाए। आनंद, जय हो जय हो। आप मुस्कान देखिए, आप इनकी स्माइल देखिए गोकुला की, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आज के दर्शन में ग्रुप में भेज दूंगी। आज के दर्शन जैसे ही कथा खत्म होगी, आज के दर्शन में ग्रुप में भी भेज दूंगी। आप ग्रुप में दर्शन जरूर करिएगा। हमारी प्यारी राधा रानी के भी दर्शन करिए, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज मुस्कान में ही कुछ जादू है। जय हो श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राधा गोकुलानंद जी। धन्यवाद गोकुलानंद, दर्शन करवाने के लिए। वृंदावन धाम से आप हम भक्तों के लिए दर्शन करवाने हमेशा आते हैं, ऑलवेज आते हैं, और समटाइम्स तो हमारा वेट भी करते हैं। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों से भी विदा लेना चाहूंगी। तब तक आपका होमवर्क, आप सभी भक्तों का होमवर्क रहेगा दामोदर अष्टकम के 4 श्लोक। अच्छा, मैंने ये तो आप लोगों को दे दिया, पर मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं। प्लीज आप मुझे मैसेज के थ्रू बताइए। काफी काफी भक्त हैं, बहुत दूर दूर से भी भक्त ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। श्री दामोदर अष्टकम के इस कथा में जुड़कर आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। जी हाँ, बहुत आ रहा है। हाँ, धन्यवाद। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं ना, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। जब आप ऐसे मैसेजेस देते हैं ना कि हाँ माता जी आनंद आया या ऐसे, तो मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे और भी लगता है कि हाँ, आप भक्तों के लिए और भी कुछ करना चाहिए। आनंद आ भी रहा है भक्तों को। विदा का नाम नहीं लो, हम रो पड़ेंगे। ओहो हो। महक माता जी को बहुत प्रेम है, श्री राधा गोकुलानंद से भी और मुझसे भी। महक जी, थैंक यू सो मच। आपके बहुत
प्रेम के लिए, पर विदा तो लेना पड़ेगा ना, है ना, कभी अलविदा ना कहना। सो हम जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, 1 हफ्ते के गैप में फिर से आ रहे हैं। ये टाइम अच्छे से दामोदर आरती कर सकेंगे। हाँ जी पल्लवी जी, आपने बहुत बढ़िया बोला, आपने बहुत आनंद से, और आपका मैंने सुना भी, आपने मुझे जब बताया भी तो मुझे बहुत आनंद आया। बाल गोपाल स्वरूप परमानंद, आई लव लज्जू गोपाल। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ ओके ओके, हमें वंचित नहीं रहना है इस कृपा से, जल्दी वापस आइएगा, डेफिनेटली आएंगे। मैंने आपको बता दिया है, आई प्रॉमिस, मैं आपसे मिल रही हूँ 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मैं आपसे मिल रही हूँ, समय 7:30 बजे का, सेम मिलेंगे। दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 5। तब तक 5 पे मैं तभी आगे बढ़ूंगी जब तक बड़े आनंद से आप लोग मुझे 4 श्लोक बताओगे। आनंद ही आनंद, परम आनंद आना चाहिए। हमारे पास आनंद नहीं मिलेगा, हमारे पास परम आनंद मिलेगा, हमारे पास अर्थात भक्ति में। ओके, थैंक यू सो मच, आप भक्तों के प्रेम के लिए, आप भक्तों के साथ के लिए, और आप भक्त ऐसे ही साथ और प्रेम बना के रखिएगा। विदा लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी मिलेंगे 1 अक्टूबर को। तब तक गोकुलानंद ग्रुप में दर्शन वगैरह ये कुछ तो कुछ मैं पोस्ट करती रहूंगी, ठीक है। ओके हाँ ओके हाँ, थैंक यू, आवर मिस्टेक्स आर ऑल्सो करेक्टेड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गीता मैम। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो भी तब तक आप करेक्शन कर लीजिएगा, जितने भी डिवोटीज हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को और क्लियर कर लीजिएगा, आनंद आएगा। और मैं तो मेरे को एक प्लान आया है, हम इतना सब कर रहे हैं, इतना दामोदर अष्टकम सीखने का मेहनत कर रहे हैं, हम पता है क्या करेंगे, एक दिन दामोदर अष्टकम को गाकर, आई रिपीट, दामोदर अष्टकम को गाकर हम सब जूम ऐप के थ्रू गोकुलानंद को दीप अर्पण करेंगे, और सब गाएंगे, सब गाएंगे, हमारा गाया हुआ गोकुलानंद अपने कानन से सुनेंगे। बहुत आनंद, मैं इमेजिन करके मुझे आनंद आ रहा है। ओके, तो चलो ये प्लान को हम जरूर सक्सेस करेंगे। पर तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, कृष्ण भक्ति करते रहें, कृष्ण कृपा को प्राप्त करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सभी को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे, सभी मेरे साथ हाथ उठा के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, 3 बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गौर निताई की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन, हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।